वेलकम बैक टू मैथ्सकेप। आज अब हम करेंगे क्वेश्चंस ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं हमारा लास्ट टॉपिक जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट उसमें बताए थे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के, एंड मैंने आपको उसमें दो चीज़ें बताई थी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में। हमारे पास में कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तब होता है इफ़ x1 इज़ लेस देन x2, देन फंक्शन ऑफ x1 शुड ऑल्सो बी लेस देन फंक्शन ऑफ x2। ये थी मेरे पास में इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। ठीक है, एक तो ये चीज़ बताई थी, दूसरी मैंने आपको क्या बताई थी इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, दैट इज एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। ये भी थी इंक्रीजिंग के लिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बताई थी। एंड सिमिलरली इनके साइन जब ऑपोजिट हो जाएंगे तो वो हमारे पास में डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हो जाएगा। अब हमने कल उसमें कुछ 2-3 क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, बट हमारा प्रॉपर अभी कंसेप्ट जो है उसका क्लियर नहीं हुआ है, तो इसलिए हम अभी आगे देखेंगे। अब मैंने कल आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे जिसमें हमने प्रूफ करना था कि कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन जो है हमारे पास में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, हमने प्रूफ करना था, वो गिवन था। तो हमने उसमें ये वाला जो है अप्लाई किया था। ठीक है, अब हम ये वाला जो है दैट इज x1 इज लेस देन x2 लेके हम इसमें क्यों नहीं प्रूफ कर सकते, क्योंकि पहली बात यहाँ पे हमारे पास में फंक्शन जो है वो इटसेल्फ बहुत बड़ा है, क्यूबिक में है। तो इसीलिए हम यहाँ पे जब हमने इंटरवल निकालनी है या हमने कुछ प्रूफ भी करना है तो हम यहाँ पे एफ डैश एक्स लेके करेंगे ताकि ये हमारा थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। क्लियर? नाउ अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करें, दैट इज वी हैव टू फाइंड द इंटरवल इन विच द गिवन फंक्शन इज इक्वल टू x plus 1 whole cube into x minus 3 whole cube is increasing or decreasing. We have to find its interval. So let's see. First we are given a function. Now here अब मैंने क्या बोला कि हम ये वाला सेकेंड वाली चीज़ यूज़ करेंगे, दैट इज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये वाली यूज़ करेंगे। ठीक है, सो एफ डैश एक्स पहले हमें निकालना पड़ेगा इस फंक्शन का। वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, दैट इज 3 + 1 3 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर x minus 3 whole cube as it is plus x plus 1 as it is into 3x minus 3 whole square। तो अब इसको थोड़ा जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास में ये सिंप्लीफाई होके ये आ जाता है। ठीक है, ये आप लोग कर लेना क्योंकि हम इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये हम ऑलरेडी पहले सीख चुके कॉमन लेके। ठीक है, सो मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके कर दिया, दैट इज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर x माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। नाउ अब अगर मुझे देखना है इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है, नाउ फॉर इंक्रीजिंग हमारे पास में कंडीशन क्या थी, दैट इज एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। सो फॉर दैट नाउ अब हमने इसका एफ डैश एक्स मेरे पास में यहाँ पे है, दैट इज 6 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब यहाँ तो आप इसको इनइक्वालिटी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बट इनइक्वालिटी बेसिकली आप वहीं पे लगाना जहाँ पे हमारे पास में ट्रिग्नो के फंक्शंस होंगे, वहाँ पे बेसिकली इनइक्वालिटी लगाना, या फिर हमारे पास में थोड़ा फंक्शन जो होगा थोड़ा सिंप्लीफाई होगा। जब कुछ ऐसी टर्म्स आ जाती है तो बेटर होता है कि आप हमारे पास में वो नंबर लाइन वाला जो है वो यूज़ करो। मैं नंबर लाइन वाला भी बताती हूँ हमने वो कैसे करना है। अब यहाँ पे मेरे पास में ये चीज़ है, ठीक है, अब मुझे इसको पॉजिटिव करना है। इतनी चीज़ तो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये चीज़ पॉजिटिव है क्योंकि ये होल स्क्वायर है, x माइनस 3 का भी ये भी होल स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव है। अब x माइनस 1 ये मेरे पास में पॉजिटिव कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन 1 होगा, है ना, या तो आपके पास में एक ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मेरे को यहाँ से मैंने इसकी टर्म्स निकाल ली। देखो x इज इक्वल टू, मैंने इनको सबको इक्वेट कर देना है 0 को, वो आपने शो नहीं करना है, सिर्फ जस्ट ऐसे लिख लेना। x मेरे पास में -1 3 1। ठीक है, अब नंबर लाइन के ऊपर क्योंकि हमने इसको नंबर लाइन से करना थोड़ा ईजी हो जाएगा, 1 3 -1 मैंने यहाँ पे नंबर्स प्लॉट कर लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अभी नंबर लाइन पे इन्फिनिटी तक, ठीक है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी तक। अब मैंने यहाँ पे जो ये मैंने इंटरवल्स बनाई हैं, मैंने इन बीच में से इंटरवल्स में से कोई भी एक नंबर उठा के मैंने इसमें पुट करना है और मैंने देखना है कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है।
ठीक है। अब जैसे पहले मैंने -∞ to -1 की इंटरवल में से मैंने -2 पिक कर लिया, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे -2 पिक किया, अब हम ये वाले में देखेंगे। मैंने एक बार इसको दोबारा नीचे लिख लेती हूँ, ठीक है। कंडीशन मेरे पास में ये है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। अब अगर मैं यहाँ पे -2 पिक करती हूँ, ये तो पहले से पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, -2 -1 ये नेगेटिव आ गया, तो ये वाली कंडीशन हमारे पास में सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है, रॉन्ग हो गई ना ये कंडीशन। तो मतलब कि इस इंटरवल में मेरे पास में फंक्शन क्या है, माइनस है, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया एक तरफ से मेरे पास में। क्योंकि मैंने कल आपको बताया था नंबर लाइन पे हम इंटरवल्स लेके उस पर्टिकुलर इंटरवल में हम देख लेते हैं कि जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अब ये वाले इंटरवल में फंक्शन मेरे पास में नेगेटिव है, ठीक है। अब हम लेंगे हमारे इंटरवल -1 to 1, ठीक है। अब अगर मैं -1 to 1 इंटरवल उठाती हूँ तो इसके बीच में 0 ले लिया मैंने। फिर अब हम इसमें देखेंगे, तो अगर इसमें फिर मैं देखूंगी ये तो पॉजिटिव ही रहेंगे क्योंकि होल स्क्वायर है। अब 0 -1 माइनस, तो ये भी मेरे पास में माइनस आ गई, ठीक है। अब 1 to 3 के इंटरवल में 1 to 3 के इंटरवल में देखूंगी 2 कोई भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगी। सिमिलरली 3 to ∞ में भी ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। सो हमारे पास में अब इंक्रीजिंग फंक्शन, मैंने बोला था ना पॉजिटिव वाले इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं नंबर लाइन पे, तो हमारे पास में इसका आंसर क्या आ गया, दैट इज 1 to 3 यूनियन 3 to ∞ में फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड -∞ to -1 यूनियन, दैट इज -∞ to -1 यूनियन -1 to 1 में फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जब भी ऐसे के क्वेश्चंस आते हैं हमने f' वाला ही यूज करना है, ये वाला, ठीक है। ये इंक्रीजिंग के लिए है। सो f(x) में गिवन था, f' मैंने निकाला, f' को थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास में ये टर्म आ जाएगी। अब इंक्रीजिंग के लिए f' शुड बी ग्रेटर देन 0, मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब उसके बाद में मैंने यहाँ से इसके क्या है नंबर्स निकाल लिया एंड उसको प्लॉट कर दिया एक नंबर लाइन के ऊपर। अब नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बाद में हम इन इंटरवल में से कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर निकालेंगे, जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दी है, -∞ to -1 के इंटरवल में मैंने -2 निकाला, ठीक है। एंड उसको जब मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करके देखा कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो वो नहीं कर रहा था, हेंस ये मेरे पास में इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये डिक्रीजिंग का पार्ट है, ठीक है। वैसे ही अब हमने 1 to 3 और 3 to ∞ वाले इंटरवल में देखा तो मेरे पास में पॉजिटिव था फंक्शन जो कि हमें चाहिए, तो हेंस मेरे पास में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलरली आपने लिखना सेम ऐसे ही डिक्रीजिंग में भी है, मेथड बिल्कुल सेम है, ये मैंने आंसर लिख दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको शो कर दिया हुआ है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है ये वाले इंटरवल में, ठीक है। सीट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे हमें f(x) गिवन है, दैट इज log of 1 + x - 2x by 2 + x, ठीक है। एंड ये आपका एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन 7th है। अब मुझे यहाँ पे इंटरवल फाइंड करने हैं जहाँ पे ये जो फंक्शन है दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है, क्लियर। अब सी अगेन वी आर गोइंग टू फाइंड फर्स्ट स्टेप f'(x), ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले वी आर गोइंग टू फाइंड f'(x), वो हमारे पास में आ गया, दैट इज 1 + x - 4 by 2 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया f'(x). नाउ अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। नीचे एलसीएम, दैट इज 1 + x 2 + x होल स्क्वायर 2 + x होल स्क्वायर -4 × 1 + x। तो ये हमारे पास में सिंप्लीफाई करके आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास में ये सिंप्लीफाई करके जब हम इसको आगे खोल लेंगे कंप्लीट, तो हमारे पास में कुछ ये टर्म बन जाएगी। नाउ अब हमारे पास में स्टेप 2 हमने इसकी देखनी है कि हमारे पास में कंडीशन क्या है, ठीक है, दैट इज f'(x) इज ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। सो f'(x) इज x by 2 + x होल स्क्वायर
into 1 over x plus 1 should be greater than 0. Now here see again हमारे पास में ये जो टर्म है वो होल स्क्वायर है, तो ये तो पॉजिटिव रहेगी. एंड ये मेरे पास में टर्म क्या है, दैट इज 1 over x plus 1. ठीक है, अब ये तो पॉजिटिव है. अब इसको पॉजिटिव होने के लिए हमारे पास में इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा. ठीक है, अब यहाँ पे आपको बेसिकली ना आप देख भी सकते हो x मेरे पास में आ गई, दैट इज -1. ठीक है, यहाँ से मैंने निकाला क्योंकि इसका तो कुछ है ही नहीं है, x आ गया -1. एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गई कि x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x मेरे पास में एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज अगर मेरे पास में x 0 आ गया तो ये पूरा होल मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा टर्म. ठीक है, सो x आ गया -1 एंड 0. अगेन हम नंबर लाइन ले लेंगे. ठीक है, 0 -1 -infinity infinity. अब अगेन टेक एनी नंबर. मैंने सपोज किया -2 ले लिया. ठीक है, मैंने -infinity टू -1 के इंटरवल में मैंने -2 लिया. यहाँ पे अप्लाई करूँगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो मेरे पास में पॉजिटिव ही है. अब यहाँ पे अगर मैंने -2 कर दिया, माइनस बन गई ये टर्म, एंड ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव होके नेगेटिव हो गए, हेंस तो लेस देन 0 हो गया मेरे पास में इस इंटरवल में. ठीक है, तो -infinity टू -1 के इंटरवल में हमारे पास में जो फंक्शन है वो क्या है, नेगेटिव है. नाउ वी हैव -1 टू 0 में. अब -1 टू 0 में मैं ले सकती हूँ -1/2 के इंटरवल. ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे -1/2 ले लिया फॉर द इंटरवल -1 टू 0. ठीक है, -1/2 लिया तो ये तो अगेन पॉजिटिव ही है फर्स्ट वाले में, तो क्योंकि होल स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ पे मेरे पास में क्या आ गया, दैट इज 1 -1/2 प्लस 1, दैट इज 1/2. ठीक है, तो ये टर्म आ गई हमारे पास में पॉजिटिव, हेंस पॉजिटिव पॉजिटिव बिकम्स ग्रेटर देन 0. सो ये वाले इंटरवल में फंक्शन हमारे पास में पॉजिटिव है. ठीक है, एंड देन 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी वैसे भी पॉजिटिव ही होगा 1 2, क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं. ठीक है, सो फॉर द इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी हमारे पास में फंक्शन क्या है, पॉजिटिव, ये वाला भी पॉजिटिव, हेंस हमारे पास में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन. क्लियर हुआ. ठीक है, यहाँ पे भी पॉजिटिव. तो अब हमारे पास में इंटरवल कौन सी आ गई फॉर द इंक्रीजिंग फंक्शन, दैट इज -1 टू 0 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी. ठीक है, एंड यहाँ पे देखो ये ओपन है, मतलब 0 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है. क्लियर, ये आ गई मेरे पास में इंक्रीजिंग के लिए. सिमिलरली जब आप डिक्रीजिंग के लिए इसको लिखोगे तो आपने बस इतनी चीज लिखनी है कि f' इज लेस देन 0, इन पूरी होल टर्म को 0, एंड बस साइन शो कर देना कि -infinity टू -1 के इंटरवल में फंक्शन जो है हमारे पास में दैट इज नेगेटिव, हेंस डिक्रीजिंग फंक्शन. क्लियर हुआ. ये मेरे पास में था फॉर द इंक्रीजिंग फंक्शन. क्लियर हो गया क्वेश्चन. ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन 7th है. Let's do one more question in which we have function is equal to x/2 plus 2/x. ठीक है, so first again step 1, that is we are going to find f'(x). f'(x) इसका क्या हो गया, that is 1/2 minus 2/x². इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम and we get x² minus 4/2x². ठीक है, स्टेप 1 हो गया, दैट इज टू फाइंड f'(x). देन वी हैव स्टेप 2, दैट इज वी आर गोइंग टू नाउ फॉर द इंक्रीजिंग फंक्शन f'(x) शुड बी ग्रेटर देन 0. सो वी हैव f'(x) दैट इज x² minus 4 divided by 2x² should be greater than 0. Now here see we have x की वैल्यू मेरे पास में यहाँ से +-2 आ जाएंगी. ठीक है, अगर हम इसको इनइक्वालिटी से सॉल्व करते हैं तो नीचे वाला तो देखो पॉजिटिव है क्योंकि x² है. ठीक है, तो ऊपर वाले को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा. तो या तो हम वैसे कर सकते हैं, ठीक है, इनइक्वालिटी से, या अगर नंबर लाइन पे करना है हमने इसको, तो x की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई कि एक तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड सेकेंडली x² minus 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू
प्लस माइनस 2, ठीक है, ये चीज़ें आ गई। अगेन टेकिंग अ नंबर लाइन, अब -2, 0, 2, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, हमने प्लॉट कर लिया एक नंबर लाइन के ऊपर। नाउ अगेन टेकिंग एन इंटरवल, मैंने इंटरवल ले ली, दैट इज -इन्फिनिटी टू -2 के बीच में कोई भी नंबर चूज कर लिया। सपोज मैंने -3 चूज किया, ठीक है, तो जब मैंने -3, यहाँ पे तो पॉजिटिव ही रहेगा, कोई चक्कर नहीं है। अब यहाँ पे भी क्या आ गया, दैट इज -3 का होल स्क्वायर, पॉजिटिव हो गया अगेन, ठीक है। सो हमारे पास में -इन्फिनिटी टू -2 में क्या है फंक्शन, दैट इज पॉजिटिव। क्लियर? नाउ फ्रॉम -2 to 0 I have chosen here 1, -1, ठीक है। फॉर द इंटरवल दैट इज -2 to 0 इंटरवल, हमने यहाँ पे चूज किया सपोज -1, तो यहाँ पे पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखो -1 का भले यहाँ पे हमारे पास में होल स्क्वायर होके पॉजिटिव बना देगा, बट यहाँ पे क्या है -4, 1 -4 दैट इज -3, तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है, फंक्शन नेगेटिव हो गया। हेंस इस वाले दैट इज फॉर द इंटरवल, ये फर्स्ट इंटरवल, ये सेकेंड इंटरवल। अब -2 to 0 वाले इंटरवल में यहाँ पे हमारे पास में फंक्शन क्या है, नेगेटिव। क्लियर? देन अगेन 0 to 2 वाली इंटरवल में, थर्ड इंटरवल हमारी 0 to 2 वाले इंटरवल में अगेन हम जब 1 भी चूज करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास में फिर यहाँ पे नेगेटिव बना देगा ये फंक्शन को, तो यहाँ पे भी नेगेटिव, ठीक है। एंड फॉर द फोर्थ इंटरवल वी हैव 2 to infinity. So from 2 to infinity, if we choose any number, for example 3 whole square, 9 -4, so that becomes positive. Clear? So हमारे पास में यहाँ पे फंक्शन क्या है, that is पॉजिटिव फंक्शन। हेंस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता लग गया हमें। इंक्रीजिंग कहाँ पे है, अब हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है इंटरवल में -इन्फिनिटी टू -2, एंड डिक्रीजिंग का भी हमने कैसे लिखना है, मैंने अभी आपको बताया था। डिक्रीजिंग फंक्शन में हमने सिंपली बस f' को लेस देन 0 लिख के, दैट इज x² -4 डिवाइडेड बाई 2x² शुड बी लेस देन 0। हेंस हमने यही वाला शो कर देना है अगेन। क्लियर? इंक्रीजिंग के लिए -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 2 to infinity, एंड डिक्रीजिंग के लिए -2 to 0 यूनियन 0 to 2। क्योंकि मैंने आपको 0 तो पहले ही यहाँ पे बोल दिया था कि 0 यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि अगर 0 हो गया नीचे वाली टर्म 0 पूरी होल टर्म अप्रोच कर जाएगी इन्फिनिटी को, तो 0 हो नहीं सकता। अब इसका मीनिंग भी क्या है कि 0 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ओपन इंटरवल है। क्लियर? नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव इज फॉर द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, जहाँ पे हमारे पास में f of x इज अ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ योर बुक। सो हेयर वी हैव टू डिवाइड दिस सब इंटरवल्स, ठीक है, 0 to π/2 हमें इंटरवल गिवन है, हमने इसमें सब इंटरवल फाइंड करनी है, जहाँ पे मेरे पास में f of x इज इक्वल टू sin 3x ए गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है। सो हेयर फर्स्ट स्टेप इसमें सब में सेम है, दैट इज वी आर गोइंग टू फाइंड f'(x). f'(x) हमारे पास में क्या हो जाएगा, दैट इज 3 cos 3x। क्लियर? f'(x) तो हमारे पास हमने निकालना ही है ना। अब हमें इंटरवल क्या गिवन है, x लाइज फ्रॉम 0 to π/2, ठीक है, तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं 0 to π/2, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट वी नीड इज 3x। सो हेयर मल्टीप्लाई कर देंगे 3x, तो हमारे पास में क्या आ गया, ये इंटरवल आ गई, दैट इज जहाँ पे हमारे पास में 3x जो है वो लाई कर रहा है 0 to 3 π/2। अब मैंने 0 to 3 π/2 एंड मेरे पास में क्या है फंक्शन में cos x, ठीक है, एक तरफ से देखा जाए cos x है 0 2 π/2 π 3 π/2, ये हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री का होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे अभी देखो मैंने कॉस का हिसाब से देखना है, ठीक है, कि मेरे पास में इंक्रीजिंग के लिए f'(x) जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मेरे पास में ये कंडीशन है इंक्रीजिंग के लिए।
अभी हमने कॉज के हिसाब से देखने, तो मैं इसकी जो इंटरवल्स है ना 0 to 3π/2, मैं उसको वैसे ही ब्रेक करूंगी। अब सी 0 to π/2 के बीच में मेरे पास में जो कॉज होता है दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। तो एक इंटरवल मेरे पास में आ गई दैट इज फॉर 0 to π/2, ये मैंने बना लिया इसका केस 1। यहाँ पे ये x है, ठीक है। थोड़ा क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? मैंने आपको ये बोला कि मेरे पास में जो cos x है, ठीक है, वो पॉजिटिव होता है फ्रॉम इंटरवल 0 to π/2 के बीच में, ठीक है, एंड π/2 to 3π/2 के इंटरवल में वो नेगेटिव होता है। तो ये हमारे पास में बन गया केस 2, दैट इज व्हेन x लाइज फ्रॉम π/2 to 3π/2। अब हमने सी इसकी जो ब्रेकिंग करनी है ना इंटरवल, क्योंकि मेरे को ये वाली इंटरवल मैंने यूज करनी है अब, क्योंकि मुझे यहाँ पे 3x चाहिए था, तो मैंने ये वाली इंटरवल को ब्रेक किया था 0 to 3π/2। एंड हमने जो इंटरवल ब्रेक करनी है वो हमने हमारे f' के फंक्शन को देख के ब्रेक करनी है कि cos x मेरे पास में पॉजिटिव होता है 0 to π/2 के इंटरवल में। तो मेरी एक ये आ गई। दूसरे इंटरवल दैट इज π/2 to 3π/2 के बीच में नेगेटिव होता है cos। क्लियर? अब यहाँ पे x मेरे पास में क्या है, ठीक है, सॉरी 3x, हम यहाँ पे x नहीं 3x यूज करेंगे, ठीक है। 3x मेरे पास में 0 to π/2। सो अब cos 3x cos 3x मेरे पास में क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। सो 3 cos 3x दैट इज फंक्शन भी मेरे पास में पॉजिटिव होगा इस इंटरवल में, ठीक है। हेंस f' मेरे पास में क्या है, पॉजिटिव आ गया। तो ये मेरे पास में क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, दैट इज 3 cos 3x मेरे पास में पॉजिटिव है, सेटिस्फाई कर गया कंडीशन को। अब मेरे पास में ये वाली इंटरवल थी ना, दैट इज 3x लाइज फ्रॉम 0 to π/2। तो अब इसके इंटरवल क्या आ गई, दैट इज x लाइज फ्रॉम 0 to π/6, ठीक है, कि इस इंटरवल में भी मेरे पास में cos जो ये फंक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव है। इतनी चीज क्लियर हुई? मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 3x वाली जो इंटरवल थी उसको मैंने ब्रेक कर लिया 0 to π/2 एंड π/2 to 3π/2। तो केस 1 में जब मैंने देखा, अब cos 3x 0 to π/2 के बीच में पॉजिटिव है, सो 3 cos 3x भी पॉजिटिव होगा। तो फंक्शन हमारे पास में क्या आ गया, पॉजिटिव, हेंस इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसके इंटरवल निकाली तो 3x के लिए था, ठीक है, और हमने ये वाली x की इंटरवल थी ना मेरे पास में, x लाइज फ्रॉम 0 to π/2, तो मैंने इसका x निकाल लिया यहाँ से। क्लियर? अब केस 2 हमारे पास में क्या था कि व्हेन 3x लाइज फ्रॉम π/2 to 3π/2। नाउ हियर वी नो दैट फ्रॉम द इंटरवल π/2 to 3π/2 आर cos 3x इज नेगेटिव, ठीक है। हेंस 3 cos 3x भी जो होगा वो भी नेगेटिव होगा। सो f' भी क्या है, नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास में, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है अब हमारे पास में ये, ठीक है। सो अब इसके इंटरवल क्या थी 3x की, दैट इज π/2 to 3π/2। तो हमने इसका x निकाला यहाँ से, क्योंकि मुझे x के इंटरवल को ब्रेक करना था। तो हमारे पास में क्या आ गया, दैट इज π/6 to π/2। क्लियर? तो हमारे पास में फॉर द interval 0 to π/6 we have our function increasing, and from the interval π/6 to π/2 we have our function decreasing. क्लियर? अब जो भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होंगे हमारे पास में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले, हमने हमेशा ऐसे ही करना है। क्लियर? स्टेप 1 वी हैव टू फाइंड f'। अगर इंटरवल गिवन है तो इंटरवल को हमने ब्रेक करना है, इसको देखते हुए कि वो इंक्रीज कर रहा है उस पर्टिकुलर इंटरवल में या डिक्रीज कर रहा है, एंड उनके हमने दो केसेस अलग बना के सिंपली कर लेना है हमारा क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर? लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन ऑफ दैट टाइप इन विच वी हैव फंक्शन इन अ ट्रिग्नोमेट्री। हियर वी आर गिवन क्वेश्चन दैट वी हैव टू फाइंड द इंटरवल इन विच अ गिवन फंक्शन f(x) इज इक्वल टू sin x प्लस cos x। अब यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्री के दो अलग अलग फंक्शन है, साइन भी है cos भी है, एंड फॉर द गिवन इंटरवल x लाइज फ्रॉम 0 to 2π। अब हमने फाइंड करना जहाँ पे वो इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। सो अगेन वी हैव आवर स्टेप फर्स्ट, दैट इज वी हैव टू फाइंड f'(x). सो f'(x) इज cos x माइनस sin x।
अब यहाँ पे हमने एफ डैश एक्स निकाला, बट एफ डैश एक्स निकालने से हमारे पास में कोई फ़ायदा इतना हुआ तो है नहीं है, क्योंकि अभी भी मेरे पास में कॉज और साइन दोनों फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड इनकी अलग अलग इंटरवल्स में दोनों की देखना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसीलिए हम इसको ट्राई करेंगे कि हम इसको एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कन्वर्ट कर लें। सी वो कैसे। अब अगर मैं यहाँ पे साइन पाई बाय 4 मल्टीप्लाई कर दूं इन दोनों से, लाइक दिस, ठीक है, तो मेरे पास में क्योंकि एक पाई बाय 4 पे ही हमारे पास में साइन और कॉस दोनों की वैल्यू सेम रहती है, इसलिए हमने साइन पाई बाय 4 एंड कॉस पाई बाय 4 लिया था। एंड जब मैंने इसको किया तो मुझे पता लगा कि मुझे √2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि मेरे पास में इक्वेशन सेम रहे, ठीक है। सो हमारे पास में एफ डैश एक्स क्या आ गया, दैट इज √2 ऑफ साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स, ठीक है, पाई बाय 4 माइनस एक्स आ गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी वाला ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास में। इन टर्म्स को रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास में होता है ना साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे। एंड एफ डैश एक्स वी हैव इज √2 इंटू साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स। नाउ अगेन प्रोसीड टू स्टेप 2 एंड इसमें हमने इनइक्वालिटी से ही करना होता है। सो अब यहाँ पे हमारे पास में एफ डैश एक्स जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। सो अब हमारे पास में यहाँ पे क्या आ गया, दैट इज √2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। अभी √2 तो पॉजिटिव ही है, मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर लूँ, दैट इज साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाय 4 माइनस √2, ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो जब मैंने ये चीज़ करी तो इसका माइनस उधर जाके हमारे पास में इसने फंक्शन को क्या बना दिया, माइनस पाई बाय 4 इज लेस देन 0, ठीक है। मेरे पास में ये चीज़ आ गई। अब ये कंडीशन मेरे पास में मैंने देखनी है इंटरवल मुझे कौन सी गिवन है, दैट इज एक्स फ्रॉम 0 to 2 पाई। अब मुझे देखने की ये कंडीशन कौन से इंटरवल में सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। एक्स जब लाई कर रहा है 0 to 2 पाई में, नाउ 0 2 पाई पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2। साइन अब हमारे पास में नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है, रीअरेंज करके नेगेटिव हुआ है वो। नेगेटिव मेरे पास में साइन का फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, दैट इज फॉर द दिस क्वाड्रेंट, ठीक है, 0 to 3 पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2 to 2 पाई, ये वाले क्वाड्रेंट में होते हैं, ठीक है। तो अब x माइनस पाई बाय 4 मेरे पास में कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, दैट इज पाई टू 2 पाई, ठीक है, क्योंकि x की जगह भी x माइनस पाई बाय 4 चल रहा है ना, क्लियर, यहाँ पे आ गया। तो अब इसको हम थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे, दैट इज पाई प्लस पाई बाय 4 2 पाई प्लस पाई बाय 4। तो हमारे पास में क्या बन गया, दैट इज 5 पाई बाय 4 हेयर 9 पाई बाय 4, ठीक है। सब हमारे पास में यहाँ पे क्या आ गया, दैट इज यहाँ पे 5 पाई बाय 4 to 9 पाई बाय 4 के इंटरवल को थोड़ा ब्रेक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 पाई बाय 4 हमारे पास में लाइक अप्रॉक्सीमेटली 225 डिग्रीज होता है, ठीक है। सो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, दैट इज 5 पाई बाय 4 to 2 पाई, ठीक है, क्योंकि 2 पाई भी इंक्लूड हो रहा है 9 पाई बाय 4 to 5 पाई बाय 4 के बीच में, ठीक है। और 9 पाई बाय 4 जो है हम जब इसको ब्रेक करेंगे दैट इज 2 पाई प्लस पाई बाय 4, ठीक है। ये पता है ना, हमने ट्रिग्नोमेट्री में किया हुआ है कि हम इसको ब्रेक कैसे करते हैं, दैट इज 2 पाई प्लस पाई बाय 4। अब एक इंटरवल तो हमारे पास में आ गई ये वाली, दैट इज 5 पाई बाय 4 के बीच से लेके 2 पाई तक एक्स लाई कर रहा है इंक्रीजिंगली। एंड सेकेंडली हमारे पास में क्या आ गया, अब 2 पाई प्लस पाई बाय 4, तो 2 पाई की जगह मैं यहाँ पे ये भी यूज कर सकती हूँ 0, ठीक है। सो दूसरे इंटरवल हमारे पास में क्या आ गई, दैट इज एक्स लाइज फ्रॉम 0 to पाई बाय 4, क्योंकि 2 पाई टू पाई बाय 4 लिखूंगी तो वो थोड़ा मैथमेटिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई से लेके पाई बाय 4 फंक्शन ऐसे जाता नहीं है। सो इसीलिए हमने 2 पाई और 0 सेम ही लाइन पे है, तो इसलिए x फ्रॉम 0 to पाई बाय 4 में भी हमारे पास में इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। नाउ
अब हमारे पास में हम बात करते हैं हमारे डिक्रीजिंग फंक्शन की। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स जो है हमारे पास में दैट शुड बी लेस देन 0। ठीक है, सो हमारे पास में क्या आ गया, दैट इज √2 साइन π/4 माइनस एक्स जो है वो दैट शुड बी लेस देन 0। अब इसका फिर से जब हम माइनस का साइन बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, x माइनस π/4 शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हमारे पास में x माइनस π/4 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वो हमारे पास में कौन से क्वाड्रेंट में होता है, दैट इज फ्रॉम 0 to π के बीच में मेरे पास में जो साइन का फंक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव होता है। क्लियर, तो हम इसको लिख लेंगे दैट इज x माइनस π/4 इज पॉजिटिव फ्रॉम 0 to π। नाउ अगेन π/4 π प्लस π/4, so what we get is x lies from π/4 to 5 π/4 के बीच में हमारे पास में जो फंक्शन है दैट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, ये हमने किसका किया है, डिक्रीजिंग। क्लियर कि हमारे पास में कैसे आ गया डिक्रीजिंग का। ठीक है, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं, हमने सिंपल स्टेप 1 सब में सेम दैट इज एफ डैश एक्स निकाला। अब स्टेप 2 एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर द इंक्रीजिंग फंक्शन। तो मैंने इसको कर लिया एंड मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बोला था कि हमने जो इनके इंटरवल्स तोड़ने हैं वो हमने इसी के हिसाब से तोड़ने हैं, साइन फंक्शन है या कॉज है। ठीक है, सो मैंने ये कर लिया। अब साइन का फंक्शन इसमें हमारे पास में पॉजिटिव था एंड इंटरवल मुझे ऑलरेडी इसमें गिवन थी। क्लियर हो गया, एंड डिक्रीजिंग का भी सिमिलरली हमने निकाल लिया ऐसे। नाउ नेक्स्ट, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे हमने उसमें यही बोला था कि हमने इंटरवल फाइंड करनी है कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। अब हमारे पास में एक अनदर टाइप है जहाँ पे हमने प्रूफ करना है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ना तो इंक्रीज हो रहा है ना तो डिक्रीज हो रहा है इन द इंटरवल -1 to 1। हमने ये प्रूफ करना है। सो अगेन स्टेप रिमेन्स द सेम, दैट इज स्टेप 1 वी हैव टू फाइंड एफ डैश एक्स दैट इज 2x -1। ठीक है, सो हमारे पास में यहाँ पे आ गया x कॉमन निकाल के, सॉरी 2 कॉमन निकाल के x माइनस हाफ। ठीक है, अब नाउ हमने इंक्रीजिंग, अब हमारे पास में इंटरवल है दैट इज फ्रॉम -1 to 1 एंड यहाँ पे हमारे पास में x क्या है कि हाफ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमारे पास में यहाँ पे x हाफ हो जाता है तो ये होल टर्म ही 0 को अप्रोच कर जाएगी। ठीक है, तो x हाफ हो नहीं सकता, इसीलिए हमारे पास में जो भी इंटरवल ब्रेक होंगी दैट इज फ्रॉम -1 to 1/2 to 1। तो हमारे पास में यहाँ पे इंटरवल ब्रेक कर गई दैट इज फ्रॉम -1 to 1/2 एंड सेकेंड 1/2 to 1। अब अगेन वी हैव टू हियर प्रूफ दैट एफ डैश एक्स शुड बी greater than 0 for increasing function. So here I am writing 2 into x minus half should be greater than 0. अब हमारे पास में पॉइंट्स हमें पता लग गया -1 1/2 एंड 1। सो अगेन एक नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। ठीक है, -1 1/2 1 एंड हियर वी हैव इन्फिनिटी -इन्फिनिटी। ठीक है, अब हमारे पास में वैसे हमने -1 to 1 के बीच में देखना है, तो अभी यहाँ पे हमें -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इंटरवल ही -1 to 1 गिवन है दिस ओनली। सो हमने सिर्फ इन दोनों पे चेक करना है। क्लियर कि मैंने यहाँ पे -इन्फिनिटी टू प्लस ये इन्फिनिटी क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें इंटरवल ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। सो -1 to 1/2 पे जब हम चेक करते हैं, ठीक है, अब हम जब -1 to 1/2 के बीच में चेक करेंगे दैट इज इफ वी टेक 0, अगर हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं। ठीक है, सो अगर हमने इस इंटरवल में 0 लिया तो 0 माइनस हाफ दैट इज नेगेटिव आ गया हमारे पास में एफ डैश एक्स। हेंस हमारे पास में फंक्शन यहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग। ठीक है, एंड फ्रॉम हाफ टू 1, अब हाफ टू 1 में हमारे पास में क्या आ गया, हाफ टू 1 के इंटरवल में इफ वी टेक 3/2, सो यहाँ पे मेरे पास में क्या आ गया, एफ डैश एक्स हमारे पास में पॉजिटिव आ गया, दैट इज फंक्शन क्या है, इंक्रीज कर रहा है। सो ये वाली इंटरवल में हमारे पास में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, हाफ टू 1 के इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है।
सो ये हमारे पास में कैंसिल हो गया, एक इंक्रीज एक डिक्रीज, तो पूरी -1 to 1 के इंटरवल में हमारे पास में फंक्शन क्या है, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर? Next question we have is, we have been given function is equal to sin x and we have to prove that in the interval 0 to pi by 2 this function fx is increasing and decreasing in interval pi by 2 to pi. ठीक है, so first here we are going to find f dash x that is equal to cos x. अब मैंने आपको क्या बोला था, इंटरवल हमें देखो 0 to pi by 2 pi by 2 to pi, मतलब बेसिकली मुझे इंटरवल गिवन है 0 to pi। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एफ डैश एक्स हमारे पास में पॉजिटिव होना चाहिए इंक्रीजिंग के लिए, एंड मेरे पास में कॉज एक्स कौन से इंटरवल में पॉजिटिव होता है, 0 to pi by 2 में। ठीक है, मेरे पास में जो कॉज है वो पॉजिटिव होता है, एंड एफ डैश एक्स मेरे पास में नेगेटिव होना चाहिए डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स नेगेटिव होना चाहिए, एंड फंक्शन मेरे पास में क्या है, कॉज एक्स, तो कॉज एक्स मेरे पास में डिक्रीज करता है इंटरवल पाई बाय 2 to पाई। ठीक है, सो दैट इज एक्स मेरे पास में इधर लाई कर रहा है फ्रॉम पाई बाय 2 to पाई इंटरवल में। क्लियर? ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सिमिलरली वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स एंड वी हैव टू प्रूव अगेन 0 to पाई बाय 2 के बीच में इंक्रीज कर रहा है एंड पाई बाय 2 to पाई के बीच में ये डिक्रीज कर रहा है। सो अगेन आई एम गोइंग टू फाइंड एफ डैश एक्स। क्लियर? तो एफ डैश एक्स हमारे पास में क्या आ गया, दैट इज कॉट एक्स। ठीक है, अब नाउ फॉर द इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स शुड बी पॉजिटिव फॉर द इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब अगेन इंटरवल 0 पाई बाय 2 पाई। अब 0 to पाई बाय 2 के बीच में सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है, पॉजिटिव होते हैं, एंड कॉट एक्स, अब मेरे पास में जो कॉट एक्स है वो पाई बाय 2 से पाई के बीच में मेरे पास में व्हेन एक्स लाइज फ्रॉम पाई बाय 2 to पाई, कॉट एक्स मेरे पास में क्या है, नेगेटिव है, हेंस ये डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? ठीक है, कि मेरे पास में 0 to पाई बाय 2 के बीच में जो एफ डैश एक्स है वो क्या है, पॉजिटिव कॉट एक्स, एंड पाई बाय 2 to पाई के बीच में एफ डैश एक्स दैट इज कॉट एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव, hence functions. Try to solve some more questions of increasing and decreasing function, and if you have some problem tell me in the comment section.